2020 में जो इंडिया का डिजिटल मार्केटिंग रेवेन्यू था इट वॉज 3.9 बिलियन डॉलर, जो कि अभी 2025 में आ गया है 10.2 बिलियन डॉलर तक। जब वो ग्रो करते हैं इन बिटवीन लाइक 5 to 8 ईयर्स, तो उनका जो सैलरी पैकेज होता है इट बिकम्स लाइक 15 to 25 LPA। आने वाला एरा डिजिटल मार्केटिंग का है। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन के बारे में, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। आज एक छोटी शॉप और स्टार्टअप से लेकर के यूनिकॉर्न्स तक सब अपनी डिजिटल प्रेजेंस को रिमार्केबल बनाने में लगे हुए हैं। क्यों? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देकर के ये समझाना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और मूविंग फॉरवर्ड ये किस लेवल तक जाने वाला है। लेट अस से कि आपने कोई एक ट्रिप प्लान किया और आप किसी भी सिटी में जा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू ऋषिकेश और नैनीताल इन इंडिया, तो जब आप वहां पे जाते हो तो सबसे पहले कैसे सर्च करते हो? ऑनलाइन कि आपको होटल बुक करना है। आप कहीं खाने के लिए जाना चाहते हो, आप रेस्टोरेंट देखते हो। कैसे देखते हो? ऑनलाइन। तो जब भी आप ऑनलाइन जा रहे हो, या तो आप किसी वेबसाइट की हेल्प से जाओगे, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे डालते हो कि बेस्ट होटल्स आउट देयर विद योर बजट। तो वहां पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि उन होटल्स ने खुद को रजिस्टर कर रखा है गूगल के पेज पे। अभी वो गूगल के पेज पर रेटिंग्स भी होंगी, जिन रेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप चेक कर पाओगे कि कस्टमर उन होटल्स के बारे में क्या बोलते हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल एंटिटी, एक छोटा होटल या बड़ा होटल, सबने खुद को रजिस्टर कर रखा है ऑनलाइन अलॉन्ग विद देयर प्राइसिंग, जहां पे कस्टमर जाकर के चूज कर पाते हैं। द सेम गोस विद रेस्टोरेंट। तो अभी आप ये समझ सकते हो कि एक छोटे शहर से लेकर के एक IT सिटी तक इन शॉप्स का या फिर इन होटल्स का, इन रेस्टोरेंट्स को अपनी डिजिटल प्रेजेंस को इंक्रीज करना या अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाए रखना कस्टमर एक्विजिशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग के ग्लोबल इनसाइट के बारे में, तो वैसे तो सारी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग का बोलबाला है, बट अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं। जैसे कि हम देख पा रहे होंगे स्लाइड पे कि 2020 में जो इंडिया का डिजिटल मार्केटिंग रेवेन्यू था इट वॉज 3.9 बिलियन डॉलर, जो कि अभी 2025 में आ गया है 10.2 बिलियन डॉलर तक। तो आप देख पा रहे हो कि इट्स लाइक 300% हाइक। तो डिजिटल मार्केटिंग विल चेंज द वेज ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट कंप्लीटली। कि जैसे कि हम पहले देखते थे कि दीवारों पे पोस्टर्स लगे होते थे, बड़े बड़े कैनवास लगे होते थे, होल्डिंग्स लगे होते थे, इस सबको रिप्लेस कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग ने। सारे बिजनेसेस खुद का प्रमोशन करवाना चाहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि सिर्फ लोकली ही नहीं, उनका पूरा ग्लोबल एरिया कवर करता है। वो अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक लीड लेकर के आ सकते हैं। तो इट्स लाइक मोर रिफाइंड वे। सो देयर आर मैनी बेनिफिट्स, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम आगे की समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे बेनिफिशियल है। गोइंग फॉरवर्ड, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के स्किल सेट की बात करूं तो इसमें आपका आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका आता है कैंपेन मैनेजमेंट। कैंपेन मैनेजमेंट के अलावा हाउ टू गेट एंगेजमेंट, लीड जनरेशन कैसे करना होता है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम ये सारा कवर करेंगे। किसी भी करियर को चूज करने से पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्टफ क्या है। तो वो होता है उसका पे स्केल, यानी कि व्हाट विल बी द सैलरी रेंज, व्हाट विल बी द ग्रोथ पाथ इन दैट स्पेसिफिक करियर। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि एंट्री लेवल डिजिटल मार्केटर्स को 0 to 2 ईयर्स की मैं बात करूं तो उनका सैलरी पैकेज होता है 5 to 7 लाख पर एनम। सिमिलरली जब वो ग्रो करते हैं इन बिटवीन लाइक 5 to 8 ईयर्स, तो उनका जो सैलरी पैकेज होता है इट बिकम्स लाइक 15 to 25 LPA। अगर मैं बात करूं, अगर कोई अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहे, लाइक इट्स लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। मूविंग फॉरवर्ड इफ यू आर प्लानिंग कि मैं ना कुछ वक्त तक तो डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, मूविंग फॉरवर्ड मैं अपना खुद का स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑफलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड वेरी सून यू विल बी सीइंग, एक हमारा वीडियो भी आने वाला है यूट्यूब पे कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। लेट अस से कि अगर कोई एजेंसी वगैरह नहीं ओपन करना चाहता, दे आर लाइक कि हम एज अ करियर ही डिजिटल मार्केटिंग में देखना चाहते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि आप स्टार्ट करोगे एज अ डिजिटल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर या एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट, डिपेंडिंग अपॉन द हायरार्की ऑफ द कंपनी कि उन्होंने क्या नाम दे रखा है। बट दिस इज द एंट्री लेवल टाइटल कि डिजिटल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर और एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट आप बनते हो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, गोइंग फॉरवर्ड डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, देन you became
लाइक सीनियर मैनेजर, गोइंग फॉरवर्ड लाइक डिपेंडिंग अपॉन द हायरार्की, बट आप जा सकते हो वीपी ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो देयर आर मल्टीपल टाइटल्स जो आप स्विच कर सकते हो और आप एक किसी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में या फिर किसी कॉर्पोरेट में उनका एंड टू एंड कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का एज अ डायरेक्टर वर्क कर सकते हो। अभी किसी भी करियर को जब हम चूज करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में चलता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस करियर, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस करियर। मतलब मैं इसमें स्टेप इन कर रहा हूँ अपनी लाइफ के, लाइक गोइंग टू गिव 5 to 10 और 15 और 20 ईयर्स जब मैं इसमें दूंगा तो क्या प्रॉफिट रहने वाला है। तो हमको ना एंड टू एंड पूरा रिसर्च करना रहता है। तो एक बार आप स्क्रीन देखो अच्छे से, देन आप समझ पाओगे कि व्हाई यू शुड चूज डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर प्रूफ करियर। फ्यूचर प्रूफ करियर का मतलब आने वाला एरा डिजिटल मार्केटिंग का है। छोटी सी शॉप से लेकर के यूनिकॉर्न तक खुद को हर कोई डिजिटली परफेक्ट बताने की कोशिश करेगा, अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर प्रूफ करियर, यानी कि आप उसमें लॉन्ग टर्म एज अ करियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, पोटेंशियल देख सकते हो। सेकेंड इज जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि मोस्टली वी हैव दिस माइंडसेट कि हमारा जॉब ना कोई टारगेट बेस्ड ना हो, तो डिजिटल मार्केटिंग का जॉब क्या है, इट्स अ वेरी काम एंड सेटल्ड जॉब। एक बारी आपने क्या करना है, आपको अपने एंड से रिसर्च करनी है, मार्केट की रिसर्च करनी रहती है कि आप क्या ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग आपको सेम ट्रेंड्स को फॉलो करना है, नए ट्रेंड्स बनाना है, एंगेजमेंट लेकर के आनी है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ जॉब दैट विल नेवर बोर यू, कि आपको ना वो सेंस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आज मैं जब जा रहा हूं तो मेरे को कुछ नया करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज। मतलब जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में हो तो आप इंडिया में ही डिजिटल मार्केटिंग का कर रहे हो। द बेस्ट पार्ट इज कि आप जॉब भी कर सकते हो, साथ के साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और ग्लोबली आप प्रोजेक्ट लेकर के आ सकते हो। इट्स लाइक आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, नई स्किल्स सीख सकते हो, ग्लोबली प्रोजेक्ट्स लेकर के आकर के। देयर इज नो लाइक लिमिटेशन, अर्निंग लिमिटेशन, या आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। सो इट्स लाइक यू विल बी हैविंग वेरी डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटी एज ए डिजिटल मार्केटर। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब कि कंपनी आपको एक गोल देती है कि ओके, आई नीड दिस मच एंगेजमेंट, आई नीड दिस मच लीड, दिस शुड बी द प्राइसिंग और लाइक कॉस्ट पर लीड। डिपेंडिंग ऑन दैट आपके पास में पूरी फ्रीडम होती है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करो। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज रियल वर्ल्ड स्किल्स, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरियल एज एंड जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। जॉब फ्लेक्सिबिलिटी तो आप समझ ही गए होंगे। इट्स लाइक कि आप किसी भी सिटी में रह करके जॉब कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, हाइब्रिड कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो इट्स लाइक वेरी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कंपनी टू कंपनी। द नेक्स्ट पॉइंट इज entrepreneurial edge. In this point, we will be understanding कि आप अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑनलाइन या ऑफलाइन ओपन कर सकते हो, एंड इट टेक्स वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। लेट्स से कि लाइक यू हैव अ टीम ऑफ वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मार्केटर। तो एज ए टीम आप अपना एक सक्सेस बिजनेस ओपन कर सकते हो। Okay. The next is you will get ample of networking opportunities. यानी कि आप काम कर रहे होगे, let's say like you are sitting here, आप काम कर रहे हो किसी ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स के लिए, पैरेलली आप काम कर रहे हो किसी यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए, किसी इंडियन एजेंसी के लिए, छोटे क्लाइंट, बड़े क्लाइंट। सो इट्स लाइक कि you will get lots of networks. So digital marketing या digital marketer job, networking opportunities के लिए is going to be the best job in the market. It also has real world skills. यानी कि क्या होता है कि हाउ डू वी अट्रैक्ट क्लाइंट्स। तो अभी डिजिटली आप क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करते हो, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ स्किल्स। मार्केट में बहुत कंपटीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपकी रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स लगती है कि कैसे कस्टमर आ रहे हैं, व्हाट इज द एज रेंज, व्हाट इज देयर एजुकेशन, किस स्पेसिफिक रीजन के कैंडिडेट आप ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हो अपने कैंपेन्स में। तो इट्स लाइक इट रियली रिक्वायर्स lot of skills in order to get engagement, in order to get growth of your page, of your like a company that you are working for, या आप जिस भी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो। So like lots of skills are really required in order to get the growth for that company. तो अभी तक हमने समझा कि what are the benefits, what is the career path, what is like salary range, what is the industry insights of digital marketing.
यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का आपको एक लैंडस्केप समझ में आ गया कि इसके प्रोस क्या हैं एंड हाउ दिस इज गोइंग टू एक्वायर द फ्यूचर मार्केट, यानी कि फ्यूचर टीयर 1 और टीयर 2 मार्केट तक ये कैसे एक्सपेंड करेगा। अभी आप में से कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, तो कैसे हमारा 45 डेज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा, तो डे बाय डे व्हाट वी विल बी कवरिंग हम बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन स्क्रीन। तो हम देखते हैं कि फ्रॉम द डे 1 वी विल बी गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इंट्रोडक्शन दैट सिंपली मीन्स कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, गोइंग फॉरवर्ड कि व्हाट विल बी द फनलिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की हम फनलिंग कैसे करते हैं और एक कैसे कस्टमर की जर्नी को ट्रैक करते हैं। लेट्स से लाइक दैट मे बी योर वेबसाइट, दैट मे बी योर सोशल मीडिया पेज कि व्हेन द कस्टमर कम्स अप व्हाट दे विल बी सीइंग, लाइक एंड टू एंड कस्टमर जर्नी हम कैसे कवर करते हैं। व्हाट आर द की टाइप्स एंड स्किल सेट, यानी कि हम इसको थोड़ा सा डीप डाउन जाकर के चेक करते हैं कि व्हाट इट ऑल इंक्लूड्स, जैसे कि आपका एसईओ हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम हो गया, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी। गोइंग फॉरवर्ड व्हाट विल बी द एसेंशियल केपीआईज फॉर मेजरिंग सक्सेस, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, आप कैसे देख पाओगे कि लास्ट मंथ आपके जो इंगेजमेंट है पेज पे वो कैसे थी, दिस मंथ क्या है, व्हाट इज लाइक द परफॉर्मेंस पैरामीटर, आप कितना ग्रो कर पाए हो। नेक्स्ट इट विल बी वेबसाइट एनालिटिक्स एंड गूगल एनालिटिक्स, जैसे कि आपकी कंपनी या आपके ब्रांड को कितनी बार गूगल पे सर्च किया गया, किन नामों से सर्च किया गया, जब आपके प्रोडक्ट के आसपास का कुछ भी कस्टमर टाइप कर रहा है तो क्या आपका जो वेबसाइट है वो लिस्ट होता है, अगर होता है तो किस नंबर पे होता है। सो दिस इज हाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि गूगल एनालिटिक्स कैसे वर्क करता है, व्हाट आर देयर गोल्स, एनालाइजिंग द वेबसाइट ट्रैफिक एंड क्रिएटिंग द कस्टम रिपोर्ट्स। Going forward, what is like Google Tag Manager? The next one is SEO. SEO is going to be the key critical element for any business. It's like कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस से कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आप कोई होटल सर्च कर रहे हो या आप सिर्फ होटल सर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले हम 95% जो इंडियंस हैं या लाइक एनीबडी लाइक इन द वर्ल्ड, वो पहले ही गूगल के पेज पे अपने रिजल्ट्स को क्लिक करते हैं। नोबडी गोज टू द सेकंड पेज। आपने देखा होगा ना, जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो बहुत सारे पेजेस आते हैं 1 2 3 4 5 इन द बॉटम, बट हम जो भी सर्च करते हैं या जो भी क्लिक करते हैं वो क्लिक करते हैं फर्स्ट पेज पे। तो आपका जो ब्रांड है क्या वो फर्स्ट पेज पे आ रहा है, तो ये कैसे मेक श्योर होता है, ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, जो कि आपका ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों तरीके से होता है, जो कि हम कवर करेंगे। लाइक व्हाट आर द टेक्निक्स की जिसमें हम बहुत जल्दी क्या कीवर्ड्स ऐड करें या कैसे ऑप्टिमाइज करें कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जल्दी से इंक्रीज करके हम उसे फर्स्ट पेज तक लेकर के आ पाए। मूविंग फॉरवर्ड व्हाट विल बी द साइट स्ट्रक्चर, मेटा टैग्स और रिलेटेड कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स सिमिलरली हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे ना डेली लाखों वीडियोस और रील्स अपलोड हो रहे हैं, तो हर कोई कंटेंट बना रहा है, लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन इज मेकिंग कंटेंट, बट आपके कंटेंट का निच क्या है, आप उस कंटेंट से क्या निकालना चाहते हो, कौन आपकी टारगेट ऑडियंस है, क्या हम क्वालिटी फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी विल बी लर्निंग कि कैसे आप कंटेंट क्रिएट करोगे, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, कंटेंट का कैलेंडर क्या होता है, यानी कि कब आपको रील पोस्ट करनी है, कब आपको शॉर्ट पोस्ट करना है, वो स्पेसिफिक टाइमलाइन जिस टाइम पे कस्टमर आपका सबसे ज़्यादा होता है आपकी वेबसाइट पे। गोइंग फॉरवर्ड इस कंप्लीट प्लानिंग कैसे वर्क करेगी व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग कंटेंट। गोइंग फॉरवर्ड हाउ टू ऑप्टिमाइज द एसईओ, ठीक है, हाउ टू ऑप्टिमाइज द ब्लॉग पोस्ट, ये सारा कुछ हम कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया में डिफरेंस क्या है। तो डिजिटल यानी कि ऑनलाइन आपकी जो भी प्रेजेंस है, दैट मे बी योर वेबसाइट, बाकी की वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, पोस्ट, आर्टिकल, ये सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। यानी कि ऑनलाइन आपका ब्रांड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स लाइक कंप्लीटली डिजिटली, इट्स डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पर आप क्या पोस्ट कर रहे हो, यानी कि स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पर जो फोकस करते हैं उसको हम सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं और वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आता है।
तो ये कैसे वर्क करता है, अभी डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइंट वो क्या फोकस करना चाहते हैं, वो ऑर्गेनिकली जाना चाहते हैं, ऑर्गेनिकली मतलब विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, या फिर वो पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग कराना चाहते हैं कि कुछ भी पोस्ट कर रहा है उसको लाइक उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट करके उसको प्रमोट कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड वो टारगेट क्या अचीव करना चाहते हैं, वो इंगेजमेंट लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है, वो अपना फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, वो किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, वो लीड जनरेट करना चाहते हैं। अगर लीड जनरेट करना चाहते हैं या इनमें से कुछ भी करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूटिलाइज मेटा एड्स, यूट्यूब एड्स, लिंक्डइन एड्स, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ रनिंग एड्स। तो वो सारा कुछ एंड टू एंड हम कवर करते हैं, लाइक फ्रॉम गूगल एड्स से लेकर के आपके सोशल मीडिया के एड्स तक, इस हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के चैप्टर में। द नेक्स्ट वन इज पेड एडवर्टीजमेंट यानी कि पीपीसी एंड गूगल एड्स। तो गूगल एड्स, सोशल मीडिया एड्स जैसा कि मैंने अभी कवर किया, तो सिमिलरली हम हमारे गूगल एड्स को भी, गूगल की एनालिटिक्स कैसे वर्क करती है, कितने ऑर्गेनिक या कितने पेड कैंडिडेट वहां तक आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं लीड जनरेट हो रही है तो व्हाट विल बी द लीड कॉस्ट, एवरीथिंग, यानी कि प्रॉपर डिटेल्ड एनालिटिक्स एंड कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज करना है, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे हमारे इस चैप्टर में। गोइंग फॉरवर्ड CTR क्या होता है, CPC क्या होता है, ROAS क्या होता है, गूगल की कैंपेन्स कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को ट्रैक करेंगे, एवरीथिंग हम आपको सिखाएंगे हमारे ये डे 16 to 18 वाले सेशन में। नेक्स्ट मार्केटिंग का हमारा सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, दैट इज ईमेल मार्केटिंग। सबसे कन्वीनियंट मेथड, सबसे ट्रेडिशनल मेथड। अभी उस ईमेल मार्केटिंग में हम कैसे लिंक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि कैंडिडेट देखे और देख करके वो क्लिक करे और हमारी लीड कन्वर्ट हो, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे हमारे ये 19 to 24 सेशन में। जैसे कि ऑटोमेटेड ईमेल वर्कफ्लोज कैसे बनाते हैं, ईमेल कैंपेन कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेलचिम्प या सिमिलर सॉफ्टवेयर ईमेल की लिस्ट कैसे बनाते हैं, लीड मैग्नेट्स कैसे बनाते हैं, तो ये सारा कुछ हम ईमेलिंग को ऑटोमेट कैसे करेंगे ये हमारे इस सेशन में सीखेंगे। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। इट्स लाइक हम समझेंगे इसमें कि A/B टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, लैंडिंग पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, बाकी की जो टूल्स हैं जैसे आपका हीट मैप्स हो गया, और सेशंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं जिससे कि हम यूजर का एक्सपीरियंस इंक्रीज कर पाए। तो दिस इज समथिंग लाइक वी विल बी कवरिंग इन अवर 21st to 24th सेशन। नेक्स्ट आपका हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने सुना होगा जैसे कि शार्क टैंक से लेकर के जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड लोग बात करते हैं, दे आर लाइक कि हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, तो आपके दिमाग में आता होगा कि व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, या व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये हम इसमें एंड टू एंड समझने की कोशिश करेंगे कि एक ब्रांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लुएंसर या एफिलिएट मार्केटिंग का हमारे इस सेशन में, और हम कैसे मैनेज करते हैं हमारे एफिलिएट प्रोग्राम्स, और कैसे सिलेक्ट करते हैं राइट इन्फ्लुएंसर सो दैट वी विल बी ट्रैकिंग द ROI, यानी कि हम किसी इन्फ्लुएंसर को लेकर के आ रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। ऐसा तो नहीं कि इन्फ्लुएंसर हम बहुत महंगा लेकर के आए बट हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। सो दिस इज हाउ वी विल बी प्लानिंग कि हु विल बी द राइट इन्फ्लुएंसर, हाउ टू make like right affiliate program based on the product, based on the brand. So this is something we will be covering in our this session. Going forward, video marketing and YouTube strategy. YouTube is like very key part. आप देख रहे होंगे कि मतलब YouTube ने तो लोगों के करियर बना दिया है। इट्स लाइक कि जितने सब्सक्राइबर होंगे बेस्ड ऑन व्यूज, बेस्ड ऑन सब्सक्राइबर, लाइक दे आर अर्निंग मनी इफ उनका मोनेटाइज हो गया है। गोइंग फॉरवर्ड YouTube के वीडियोस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, टूल्स कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी हैड मूव्ड टू द फाइनल स्टेप, यानी कि जहां पे हम रिव्यू करेंगे कि आपको कितने मॉड्यूल्स कितना समझ में आए। गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी अटेम्प्टिंग द सर्टिफिकेशन लाइक गूगल एड्स एंड HubSpot, जिससे कि वो आपके प्रोफाइल में ऐड हो सके, और मूविंग फॉरवर्ड आपको एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो जैसे ही आप कुछ सर्टिफिकेशन दे लेते हैं, गोइंग फॉरवर्ड हम स्टेप इन करते हैं हमारे प्लेसमेंट सपोर्ट की तरफ। प्लेसमेंट सपोर्ट दैट सिंपली मीन्स कि हम इसमें कवर करेंगे आपका रिज्यूमे, आपका लिंक्डइन, अरेंजिंग लाइक मॉक इंटरव्यूज, अरेंजिंग लाइव इंटरव्यूज। अभी वो कैसे वर्क करता है देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वीक होगा उसमें हम आपके रिज्यूमे को दोबारा से लिखते हैं। वी विल बी मेंशनिंग जो सर्टिफिकेशंस आपने लिए हैं। सो अवर रेज्यूमे सपोर्ट टीम विल बी हेल्पिंग यू आउट विद योर रेज्यूमे, एंड सिमिलरली आपके लिंक्डइन के साथ भी जो सारा कुछ अभी तक हमने जिन प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी डिस्प्लेइंग एंड राइटिंग इट ऑन द लिंक्डइन सो दैट इट कैन कैच द रिक्रूटर्स आई।
गोइंग फॉरवर्ड सिमिलरली हमारा सेकेंड वीक स्टार्ट होता है। इस सेकेंड वीक में हम आपके लाइव इंटरव्यूज अरेंज करते हैं और वो लाइव इंटरव्यूज हम तब तक अरेंज करते हैं जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं, समटाइम्स कैंडिडेट्स आर लाइक कि इसमें हमको ना किस लोकेशन पे जॉब मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप कैसे वर्क करते हो। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बेस्ड ऑन योर लोकेशन प्रेफरेंस आवर प्लेसमेंट सपोर्ट टीम विल बी देयर हु विल बी अरेंजिंग आउट इंटरव्यूज फॉर यू। ठीक है, अभी लोकेशंस कौन कौन सी अवेलेबल है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे ऑन साइट के लिए। अगर आप सिर्फ वर्क फ्रॉम होम टारगेट करोगे तो उसके लिए आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आप स्टैंड आउट करने चाहिए बाकी के कैंडिडेट से, कम्युनिकेशन भी आपका एवरेज से ऊपर होना चाहिए जिससे कि आप जल्दी इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। तो ऑब्वियसली हमारी तो कोशिश रहेगी कि आप दूसरे इंटरव्यू में ही, दूसरे अटेम्प्ट में ही क्रैक कर दो। अगर आप वीक कैंडिडेट हो तो इट टेक्स 5 to 7 इंटरव्यूज। अगर आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो तो इट टेक्स 1, 2 और 3 इंटरव्यूज हार्डली, जिसमें आप क्रैक कर जाओगे। इट जस्ट कि nothing is rocket science, but we will be needing your sincere efforts. It's not like कि मतलब हो ही जाएगा टाइप। वो कैजुअल एटीट्यूड अगर आपका नहीं होगा, आप सच में सीखने के लिए बैठे होगे, सच में इफ यू आर लाइक अटेंडिंग द सेशन सिंसियरली, तो इट्स 100% श्योर कि यू विल बी हैविंग द जॉब इन योर हैंड। सो ऑलराइट गाइस, मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया है, आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, वहां पे अवर टीम विल बी रिप्लाइंग अकॉर्डिंगली कि अगर कोई क्वेरी वगैरह पेंडिंग होगा तो हम वहां पे रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।